ये QC टेस्ट, ठीक है, जो अभी ये रिकंडक्ट के लिए न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उसका टेस्ट 1 है, बायो पोर्शन है इसका, ठीक है। तो बायो में जो चैप्टर है हाफ कोर्स है फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट, सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया, इंजाइम, बायो इनर्जेटिक है, वायरस भी है, प्लस प्रोकैरियोट्स वाला चैप्टर भी है। फर्स्ट डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस found floating inside the plasma membrane, that is cytoplasm. Which of the following cell organelle is called suicidal bag? ये टर्म किसके लिए यूज करते हैं? लाइसोसोम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको ये कहूँगा ना, ये पिशावर वाले जितने भी एकेडमीज हैं ना, इनके टेस्ट लाजमी करें, ठीक है। ये QCA हो गया, इंजिकॉन हो गया, खैर एमएम नहीं करते क्योंकि उसकी बायो बहुत मुश्किल होती है, बायो तो आती भी के, बट फिर भी केमिस्ट्री फिजिक्स उसका पोर्शन कर, ठीक है। FCA हो गया आपके पास, ACA हो गया, ठीक है, जितने भी हैं, क्योंकि इनका लाजमी कोई ना कोई टीचर KMU के साथ रिलेशन में होता है, तो वो कोई ना कोई टीचर टेस्ट बना लेते हैं ना, तो लाजमी बात है रिपीट फिर होते हैं उनके, ठीक है, उनके MCQs। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम, तो ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू सर्वाइव? वैक्यूल करेक्ट है आपके पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन? देखो ना, तोड़ फोड़ ये आपके पास लाइसोसोम करता है मेनली। 6 डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, स्मूथ एंड कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ये सारे इन्हीं से synthesized होते हैं। Which of the following statement is true about chromosome? It is present within the nucleus, it carries gene and help in inheritance, it is composed of DNA in the form of chromatin and protein, all of the above, सारे करेक्ट हैं, ठीक है। Which of the following is a single membranous bound organelle? वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट वाला टर्म इसके लिए यूज होता है, ठीक है। शायद आगे आई थिंक MCQs में भी है ये। गोल्जी भी सिंगल है, एंडोप्लाज्मिक भी सिंगल है, ठीक है, ऑल ऑफ द। और ये पूछते हैं कि गोल्जी का जो मेम्ब्रेन है क्या है? वो लाइपोप्रोटीन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी लाइपो है, प्रोटीन है, क्योंकि ये सारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से इनका रिलेशन है, ठीक है। मींस ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ER हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी हो गया, इन सारों के मेम्ब्रेन आपसे पूछे तो ये लाइपोप्रोटीन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल? सेंट्रोसोम करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली? क्लोरोप्लास्ट डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, ER नॉट डबल, ये डबल नहीं है, ये सिंगल है, ठीक है। और विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी पैकिंग ऑफ केमिकल? देखो पैकिंग आगे जाओगे नहीं, पैकिंग कौन करता है? पैकिंग, सेक्रीशन, एडिंग सरफेस एरिया, ये सारे गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन है। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, देखो आ गया, कौन सा मेम्ब्रेन था? मैंने अभी आपको पीछे बताया, टोनोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, देखो ना T से निकले, उसमें फिर ट्यूब्यूलिन होता है, ये है नहीं PMC सिलेबस में, बट दिए हुए कोई पता नहीं चलता ये टका, ठीक है। इन लोगों ने दिए तो आप लोग भी कर ले, जो जितने भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं ना वो लाजमी किया करें। अब सीले फ्लैजिला और ये जो है साइटोस्केलेटन आप बीच में छोड़ रहे हो, उससे पहले भी कर रहे हो, उसके बाद भी कर रहे हो, तो ये तो ना हुआ ना फिर। Which among the following is incorrect about endoplasmic reticulum? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में कौन होता है? वो रफ होता है, वो स्मूथ नहीं होता, तो ये सी वाली जो बात है ना, ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच अमंग द इनकरेक्ट अबाउट लाइसोसोम के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? ये डबल मेम्ब्रेन है, नहीं, ये कब से डबल मेम्ब्रेन होगा? ये बी वाला इनकरेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट गोल्जी apparatus? Golgi apparatus is freely distributed in animals and in plant fluid filled cyclic structure. नहीं, प्लांट में डिक्टियोसोम वाला हम टर्म इनके लिए यूज करते हैं, 5 to 6 सिस्टर नहीं होती है, 4 to 6 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बी वाला टर्म यहाँ पे इनकरेक्ट है आपके पास। फिर है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इन, बाकी जितना ऑप्शन बाकी पढ़ लो, लाजमी बात है, उनसे भी MCQs आ सकते हैं, ठीक है। बाकी करेक्ट है, इन लोगों ने इनकरेक्ट का पूछा है तो हम इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कुछ MCQs इन लोगों ने इसी तरह इनकरेक्ट वाले दिए। अब वैक्यूल के बारे में इन लोगों ने क्या कि इनकरेक्ट बताओ,
अभी हमने वकील के मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा ना कि वो तो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, टोनोप्लास्ट उसके मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो ये तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट मेम्ब्रेन, तो ये इनकरेक्ट है। व्हिच अमंग द स्टेटमेंट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, ये बात रॉन्ग है। उसमें अपना राइबोसोम है, अपना डीएनए है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन, नॉट सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी करेक्ट है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लैजिला? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ मिनट प्रोटीन, ये तो करेक्ट है। स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म व्हिच मेनली माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल अभी मैंने पीछे पढ़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल टी से निकला, इसमें ट्यूबुलिन होता है, एक्टिन नहीं होता। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन होता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, व्हिच प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेड, व्हिच प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेड? अब अगर ये हायर वर्टिब्रेट्स की बात करता है फिर तो आप कोलाजन लगाते, बट इसने बात नहीं की तो फिर आप रोबिस को लगाओ। ठीक है, प्लांट में पूछते हैं कभी कभार इसका परसेंटेज, ये बलोचिस्तान बुक में मेंशन है 16% ऑफ द ओवरऑल। ठीक है, व्हाट व्हिच प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड? अब देखो ना, अब एनिमल की बात आ गई तो अब आप फिर क्या लगाओगे? अब कोलाजन लगाओ। अब प्रोटीन डिफरेंट अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, तो हेट्रोपोलीमर करेक्ट है। अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन है। कोशलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज इंड्यूस फीट हाइपोथेसिस, और जो इमल फिस्चर ने दी थी वो लॉक एंड की थ्योरी थी। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ? कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज और एंटीकोडॉन टीआरएनए पे होते हैं। ठीक है, कोडॉन वो फिर एमआरएनए पे होते हैं। 31 के which of the following protein was first sequenced by Frederick Sanger? इंसुलिन था 1951 में। और which of the following statement is true about protein? Protein are made up of amino acid. Protein are essential for development of skin. सारों में प्रोटीन होते हैं। ठीक है, protein is the nutrient can be built. ठीक है, all of the above. How many amino acid make up of protein? तो 20 different amino acid। ठीक है, और which of the following is the simplest form of carbohydrate? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके पास कौन सा है? अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सिंपलेस्ट है ना। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज द मेजॉरिटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? डी टाइप ज्यादातर पाई जाती हैं, डेक्स्ट्रो। ठीक है, और 36 है आपके पास कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? बोथ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? CnH2n, ये सी वाला आपके पास करेक्ट है। ठीक है, 38 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, कीटोन, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ आर आ जाते हैं तो वो फिर तो इतना स्मॉलेस्ट नहीं होता। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इट इज द मेनली पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हाउ मेनी मेजर ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर देयर? मेजर कितने आपके पास? 3, मोनो, डाई, पॉली। फोटोसिंथेसिस आकर इन, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। फोटो रिस्पायरेशन आकर इन, फोटो रिस्पायरेशन देखो ये अब इसमें थोड़ा ये भी नहीं है टॉपिक में, बट 3 से रख कैसे पहला जो फोटो रिस्पायरेशन होता है ग्लाइकोलेट वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, फिर उसके बाद ग्लाइसिन वो फिर पेरोक्सिसोम में बनता है, उसके बाद पहले सॉरी क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये 3 सेल ऑर्गेनेली, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। और रिडक्शन ऑफ NADP आकर इन, NADP के पास हाइड्रोजन कब जाता है? नॉन साइक्लिक में जाता है। ठीक है, क्रेन्स एनाटमी अभी C4 के साथ ताल्लुक है, वो तो PMC सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, इसलिए आपको शायद ये थोड़ा डिफरेंट लगे। क्रेन्स एनाटमी इज फाउंड इन द लीव ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये फोटो रिस्पायरेशन। पेरोक्सिसोम है, आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन? पेरोक्सिसोम किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? तो अभी हमने पीछे पढ़ा ना ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन, तो they are involved in glycolate cycle. Photorespiration involve oxidation of RUBP. C3 and C4 plant differ with respect to number of ATP molecule consumed. Yes, first product भी different होगा, उसमें 3 कार्बन वाला होगा, इसमें 4 में होगा। ठीक है, तो all in the carbon cycle one molecule of glucose is formed from
तो केल्विन साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम, एक केल्विन साइकिल में देखो ना, एक ग्लूकोज के लिए 2 होते हैं, ठीक है, और एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 साइकिल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, एक साइकिल में 9 ATP तो 2 साइकिल में 18, और एक साइकिल में 6 NADH तो 9 साइकिल में 12, तो 6 18 12 फॉर 1 ग्लूकोज। वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? ग्रेना में होता है आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2 आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय, पहले फ्यू फाइटिंग इसको, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं इसके। H2 डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस H2 डोनर आपके पास कौन है? NADPH। Which of these bacteria is resistant to penicillin as its leak? सेलवाल, तो माइकोप्लाज्म में सेलवाल नहीं है, ठीक है। What is the cluster of chlorophllagella called? वन साइड पे लोपोट्रैकस इसको कहते हैं, ठीक है। Which of these is the cocci occurring in a single or pair? सिंगल डिप्लोकोकाई, ठीक है ना। और flagella in bacteria enable them to reproduce, locomate, thrive in nutrient, adhere to the tissue। फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है? लोकोमोशन है आपके पास, बस लोकोमोशन लगाओ सीधा। दिस अबाउट द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू, कि सेल वॉल कंप्राइज ऑफ मैनी लायर, द सेल वॉल इज थिकर देन एसोसिएटेड, ठीक है। सेल वॉल कंप्राइज ऑफ टिक्यूइक एसिड, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिक इज द इन द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड स्विमिंग टुवर्ड और अवे ऑफ बैक्टीरिया। Which of these is exposed on the outer surface of a gram-negative bacterium? gram-negative में lipopolysaccharide, ठीक है। और this is analogous to mesosome of bacteria. So mitochondria of eukaryotes. Which of the following is the symptom of AIDS? AIDS के symptom fever, swollen lymph node, tiredness, ये सारे आते हैं इसमें। The first ever instance of AIDS was reported in, फर्स्ट जो था ना वो USA था, ठीक है। HIV पैरासाइटाइज, टी हेल्पर सेल, ये मेनली पैरासाइटाइज करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको आता भी ना हो ना तो ये Y और K तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। 63 है आपके पास HIV कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू शेयरिंग नीडल्स। 64 है SIV इज एब्रीवेशन। अब देखो ना, ये कुछ ही ओल्ड बुक्स हैं MCQs, ये जो बड़ी बड़ी एकड़ में जितने होते हैं ना, ये कॉपी पेस्ट करने लोगों ने बस पहले MCQs बनाए हैं, बार बार वही दे रहे। हमने जितने भी किए ना, आई थिंक आप लोग एक QC की सीरीज देख लें तो ज्यादातर ये MCQs रिपीट है। अब ये ओल्ड बुक वाले MCQs है, ये SIV, ठीक है, बट इन लोगों ने डाल दिया क्योंकि इन लोगों ने पहले बनाए हुए थे, न्यू ये लोग बनाते नहीं है, 500 रुपए में बस ले रहे हैं। SIV इज द एब्रीवेशन ऑफ, अब इसकी जगह कोई एक न्यू बुक से, कोई न्यू बुक में इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नए पॉइंट्स हैं। SIV इज द एब्रीवेशन ऑफ, किसके एब्रीवेशन है आपके पास? सीमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसमें अगर ओल्ड बुक में आप देख लेना, उसमें 5-6 इस तरह वो काईवी वाला है, CAEV, ठीक है। विस्ना है आपके पास, इसी तरह एक दो और हैं, वो एड्स में आ रहे हैं, ठीक है। इन इंडिविजुअल विद HIV अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आर, ये क्या था, नीचे जाना है, हाँ नीचे जाना। मोर फ्रीक्वेंट लेस फ्रीक्वेंट ना, तो HIV में तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। HIV आपके पास क्या है? लेंटी वायरस भी है, ये भी ओल्ड बुक में है, ठीक है। ओल्ड बुक में लिखा था कि HIV इज इन अ क्लास ऑफ रेट्रोवायरस। फिर रेट्रोवायरस में उसने कहा कि एक सब क्लास है, उस सब क्लास को उसने क्या नाम दिया था? लेंटी वायरस का नाम दिया था, ठीक है। तो ये वहां से इन लोगों ने उठाया। सीमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इज नोन टू अफेक्ट, यस। फिर वहां पे जो था ना SIV, विस्ना, काईवी, ठीक है, उन लोगों ने फिर बताए थे कि ये किसको, मतलब जैसे HIV है ना वो ह्यूमन में है, तो SIV किस में है, ठीक है। अभी देखो ना MCQ इन लोगों ने वहां से उठाया। अब बच्चे कहेंगे तो न्यू MCQ हम एकेडमी के टेस्ट देते हैं और इस तरह और इस, बट ये उन लोगों ने ओल्ड बुक से उठाया हुआ, ठीक है। तो SIV ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है। अब अगर एक बात मैं बता दूं, अगर आप 500 रुपए पे टेस्ट देते हैं ना, एक बिल्कुल भी ना आते 500 रुपए पे एक टेस्ट, ठीक है। 500, अगर आप किसी बुक शॉप पे चले जाए ना, 500 पे आपको इतनी अच्छी बुक MCQs की मिल सकती है। अगर 500 की ना भी मिले ना, 200-300 और डाल दो साथ में, 700-800 की इतनी अच्छी बुक मिलेगी कि उसमें आपके पास हजारों MCQs होंगे, ठीक है, हजारों MCQs आपके पास होंगे।
एक संडे को आप केमिस्ट्री ले लो, एक संडे को आप फिजिक्स ले लो, एक संडे को आप बायो ले लो, एक संडे को आप इंग्लिश ले लो। तो अब आप संडे को देख लो तो 200 MCQs होते हैं, 4 संडे के आपके 800 हो रहे हैं। और वैसे एक बुक में आपको हज़ारों मिलते हैं, तो 4 बुक आपके पास आ जाएंगी, तो आप 10,000 20,000 MCQs कर लें। ठीक है, 500 का तो बिल्कुल दिए नहीं करें। जब आप सारे स्टूडेंट बराबर हो गए ना, सारे नहीं दोगे ना, तो फिर वो आप लोग के लिए खुद प्राइस कम करेंगे। फिर आपको अगर वो 200 का दे पर टेस्ट, 300 का भी दिए ना, फिर भी सही है, क्योंकि आप इतना बहुत टाइम भी वेस्ट करते हो, आप फिर उधर डिस्कशन के लिए बैठते हो। ठीक है, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, जो कि जिस तरह भी करे।